नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबों को लाभ एंड हानि का नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाते हैं दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, लाभ हानि में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे उक्त मूल्य के 33 सही 1/3 पर बेचा जाता तो 33 सही 1/3 की हानि होती है। यदि वस्तु की मूल्य बिक्री मूल्य के 60% पे बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल टीए 2 2019 में, और रियल में बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आपको एक छोटा सा पॉइंट बता रहे हैं दोस्तों। अब इस छोटे से पॉइंट पे दोस्तों काम करेंगे तो सवाल लगाना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए पॉइंट क्या है दोस्तों। तो पहले किसी वस्तु को बेचा गया है दोस्तों, हमको नहीं पता है कि विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम विक्रय मूल्य मानेंगे। अब विक्रय मूल्य मानेंगे कैसे, ये कैसे आपको पता चलेगा क्या विक्रय मूल्य माना जाएगा सवाल के अंदर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 33 सही 1/3 पर बेचा जाता है तो इतने % की हानि होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 33 से 1/3 इसका मतलब क्या होता है। तो 33 से 1/3 का मतलब होता है दोस्तों, भिन्न में वैल्यू होती है 1/3, और इसका भी मतलब 1/3 होगा दोस्तों। तो बस अब इसी के अकॉर्डिंग इसी का एलसीएम लेकर कोई नंबर मान लेंगे, कोई संख्या मान लेंगे। अब 1/3 तो आप 90 मानिए, 30 मानिए, 120 मानिए, जो उससे कट जाए दोस्तों, तो ऐसा ही संख्या मानना है। तो आपको पॉइंट क्या बताएं दोस्तों, ये जो प्रतिशत दिया गया है इसी का एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग संख्या मान लेंगे। तो माना वस्तु का जो विक्रय मूल्य था दोस्तों, वस्तु का जो विक्रय मूल्य था वो 90 रुपये था। 90 कैसे हुआ दोस्तों, 90 30 से कट जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यदि उस वस्तु के मूल्य के 33 से 1/3 पर बेचा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसका 33 से 1/3 पे बेचा गया है, इसका मतलब अब एसपी निकालेंगे, मतलब एसपी बाद वाला एसपी निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, बाद वाला एसपी क्या मिलेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। तो इसी 90 का अगर हम 1/3 निकाल लेंगे दोस्तों, तो इतने में बेचा गया। तो काटेंगे दोस्तों, कितने में बेचा गया दोस्तों, इसका मतलब 30 रुपये में। अब बताइए दोस्तों, कोई सामान अगर 30 रुपये में बेचा जाता है तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं, 33 से 1/3% की हानि होती है। तो बताइए दोस्तों, इतना में जब सामान बेचा गया है तो 33 से 1/3% की हानि होती है। तो सीपी निकालेंगे दोस्तों, वस्तु का क्रय मूल्य। तो जब वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे दोस्तों, तो इतने की हानि होती है। अब देखिए दोस्तों, इसका 33 से 1/3 का मतलब 1/3 हो जाएगा। लेकिन इस 3 रुपए का सामान अगर एक की हानि कर देंगे तो बेचेंगे कितने में दोस्तों, 2/3 में। इसका मतलब सीपी 30 से ज़्यादा रहा होगा, तो ज़्यादा वाले नंबर को ऊपर, कम वाले नंबर को नीचे कर लेंगे दोस्तों। तो 3/2 इससे काट देंगे दोस्तों 15। इसका मतलब सीपी निकालेंगे तो सीपी क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो 45 रुपये। सीपी मिला 45 रुपये। अब देखिए दोस्तों, अगर आप 45 रुपये का सामान 30 में बेचेंगे तो आपको हानि हो जाएगा 33 से 1/3% की। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे सवाल क्या कह रहा है, यदि वस्तु के मूल्य बिक्री मूल्य के 60% पे बेचा जाता तो वस्तु का बिक्री मूल्य क्या माने दोस्तों, यक्स का बिक्री मूल्य माने 90 रुपये। अब बताइए दोस्तों, इसके 60% पे बेचा गया, इसका मतलब अब का एसपी निकालेंगे दोस्तों। अब का एसपी निकालेंगे तो अब का एसपी क्या मिल जाएगा दोस्तों, इस काम को 60 का मान चाहिए तो 10 का मान निकालेंगे दोस्तों, 9 मिल जाएगा। तो 60 का मान कितना आएगा दोस्तों, 54। इसका मतलब अब एसपी जो आया है वो 54 रुपये है। अब कह रहा है कि जब आप 60% पे बेचेंगे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब बताइए दोस्तों, 45 रुपये में आप सामान खरीदें और उसको बेचें 54 रुपये में, तो लाभ हो जाएगा दोस्तों, कितने का लाभ होगा दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे दोस्तों, कितने का लाभ, 9 का लाभ कितने पे दोस्तों, 45 पे गुणे 100 कर देंगे तो लाभ प्रतिशत। इससे काट देंगे दोस्तों 5 बार में, इससे काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 20। तो इस कारोबार में जो भी दुकानदार होगा दोस्तों, उसको 20% का लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ होगा। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए। देखिए दोस्तों, इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे एसपी क्या मानेंगे। तो एसपी हमेशा दोस्तों, जो सवाल के अंदर लाभ या हानि दिया गया है उसी प्रतिशत का एलसीएम लेकर संख्या मानेंगे। अगर ये संख्या आप गलत मान लेंगे दोस्तों तो आपको काट पीट करना थोड़ा भारी हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है, यदि इस कीमत के 33 से 1/3% पर इसे बेचा जाए तो 30% की हानि होती है। जब इसे x रुपए पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए दोस्तों, ये भी सवाल पूछा गया एसएससी सीएसएल 2019 में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम आपको इस तरह के सवाल लगाना अभी जस्ट इसके पहले सिखाए हैं दोस्तों, तब इस सवाल को आप आराम से बना सकते हैं। तो एक बार इस सवाल को आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अब वीडियो को पॉज करके नहीं बनता है तो दोस्तों सलूशन देखिए। अब देखिए दोस्तों, आपको बता चुके हैं कि ये जो बेचा गया है एसपी हम कैसे फाइंड करेंगे,
ESP निकालेंगे कैसे दोस्तों, तो यहाँ देखिए दोस्तों 33 से 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है और 30% की हानि, तो बचेगा क्या दोस्तों, इसका मतलब वस्तु बेचेगा 70% पे। अब 3 और 7 कैल्शियम लेंगे तो बनेगा क्या 21, 21 का मतलब 207, इसका मतलब ESP मान लेंगे 210 रुपये। मान लीजिए यक्स का मान जो था वो 210 रुपये में, 210 रुपये में सामान बेचा गया था। अब देखिए दोस्तों कह रहे हैं यदि इस कीमत के 33 से 1/3 पे बेचा जाए, इसका मतलब इसके अब बाद वाला ESP निकालेंगे तो बाद वाला ESP क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो 110 का इसी का निकाल लेंगे 1/3 काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 70 रुपये। इसका मतलब बाद में सामान को बेचा गया 70 रुपये में। अब बताइए दोस्तों आप कोई सामान 70 रुपये में बेचे हैं तो आपको 30% की हानि हुआ है, तो क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, क्रय मूल्य इस 70 से ज़्यादा रहा होगा, तो ज़्यादा रहा होगा, इसका मतलब 100 को ऊपर रखिए और 70 को नीचे रखिए। 30% का हानि है तो सामान बेचेंगे कितने में दोस्तों, 70% में। अब यही वाला मान लेकर यहाँ से CP निकालेंगे, काटेंगे CP क्या मिल जाएगा दोस्तों, CP मिल जाएगा 100। अब बताइए दोस्तों आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है जब इसे यक्स रुपये, यक्स का मान नहीं आया तो यक्स रुपये में बेचा जाए तो कितने % का लाभ होगा। अब बताइए सामान खरीदे हैं दोस्तों आप 100 रुपये में और बेचे हैं 210 रुपये में, तो लाभ % निकाल लेंगे दोस्तों। अगर CP का मान 100 होता है दोस्तों तो इसका मतलब जितना ज़्यादा रहेगा उतने का लाभ होगा, तो लाभ 110% का हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आज और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों बस आप ESP में मारने में गलती ना करें दोस्तों, इस तरह का सवाल लगाना बहुत आसान होता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों ये भी सवाल पूछा गया SSC CSL 2019 में। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर इसे इस कीमत के 60% पर बेचा जाता तो 35% की हानि होती है, प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया RRB JEE 2019 में। अभी तक देखिए दोस्तों हम आपको जितने सवाल कराए हैं ना बस थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंट है और सब क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। इसका मतलब 2019 में जितने पेपर हुए दोस्तों इस तरह का एक सवाल जरूर डाला गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, जो भी आपका लेटेस्ट एग्जाम है। तो देखिए दोस्तों फिलहाल इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले दोस्तों आपको ESP मानना है। ESP क्या होगा दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बताइए दोस्तों 60% पे बेचा गया है, इसका मतलब 60 और यहाँ 35% की हानि पर बेचा गया है, तो बचेगा कि सामान बेचेंगे एक दिन में दोस्तों 65% पे, तो 60 और 65 का पहले आप LCM लेंगे तो ESP संख्या मानेंगे। तो देखिए दोस्तों इससे ये काट देंगे, LCM निकालेंगे तो 12 और 13, अगर हम 5 से काट देते हैं तो ये 12 और 13, इसका गुणा कर देंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो 780 रुपये। इसका मतलब वस्तु का जो ESP आएगा दोस्तों 780। अब ये 780 कैसे आ रहा है दोस्तों, ये हम LCM निकाले हैं दोस्तों, LCM निकाले हैं इसका, इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर का LCM निकालें तो हमको मिल रहा है 780। इसका मतलब मान लिया दोस्तों वस्तु का जो विक्रय मूल्य था वो 780 रुपये था। आप कुछ भी मान के दोस्तों सवाल को लगा सकते हैं, ESP आप कुछ भी मान के लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब आप कुछ भी मान लेंगे तो आपको काट पीट करना बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आपको हम जैसे सिखा रहे हैं ना दोस्तों इस तरह के सवाल आप वैसे बनाना सीखिए, तो आप सवाल को बड़े आराम से बना लेंगे, आपको दिक्कत भी नहीं होगा दोस्तों। अब बताइए दोस्तों सामान बेचा गया 780 रुपये में, अब कह रहा है अगर इस कीमत के 60% पर बेचा जाता। अब देखिए दोस्तों इसको हमको 60% पे बेचना है, इसका 10% का मान निकालेंगे दोस्तों 78 हो जाएगा, तो 60 का मान निकालेंगे 6 का गुणा कर देंगे, इसका मतलब बाद वाला SP निकालेंगे तो बाद का SP क्या मिल जाएगा दोस्तों 6 का गुणा कर देंगे 48 और 42 4 46, इसका मतलब इतने में सामान बेचेंगे। जब इसके क्रय मूल्य जब ये SP के 60% पे बेचेंगे, सामान बेचेंगे कितने में दोस्तों 468 रुपये में बेचेंगे। अब कह रहा है तो 35% की हानि होती है। अब बताइए दोस्तों जब सामान को इतने में बेचा गया है तो 35% की हानि होती है, इसका मतलब CP निकालेंगे तो CP क्या होगा दोस्तों इससे ज़्यादा होगा, तो 468। अब देखिए 100 को ऊपर रखिए दोस्तों, अब बताइए इसका मतलब 65 को नीचे रखिए दोस्तों। अब आपको काट पीट करके आंसर निकालना है, CP का मान निकालना है। अब देखिए दोस्तों 5 से काट देंगे तो 20 हो जाएगा, इसको 5 से काटेंगे 1 हो जाएगा और 3 13, 13 से इसको काट देंगे दोस्तों 13 3 39 और 13 6 68। अब देखिए दोस्तों इसका मतलब अब इसमें इसका गुणा कर देंगे तो CP क्या मिल जाएगा दोस्तों 12 और 6 1 7 720 रुपये, इसका मतलब CP मिलता है दोस्तों 720 रुपये। अब बताइए दोस्तों आप सामान खरीदें 720 रुपये में और बेचें 780 रुपये में, तो आपके क्या होगा दोस्तों लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे दोस्तों। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों 60 रुपये का लाभ दोस्तों कितने पे 720 पे गुणे 100 कर देंगे तो लाभ प्रतिशत, 1 0 से 1 0 काट देंगे, इससे काटेंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा 1 और 2, 4 से काट देंगे 25 और इसको 4 से काटेंगे 3, इसका मतलब क्या मिल जाएगा दोस्तों 25/3, भाग लगाएंगे तो 8 सही 1/3%, इसका मतलब 8 सही 1/3% का क्या होगा दोस्तों लाभ हो जाएगा।
इस कारोबार में उस दुकानदार को 8 से 1/3% का लाभ होगा। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती है। यदि उस वस्तु के इसके वास्तविक बिक्री पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एसपी निकालेंगे, सामान को बेचा कितने में गया है। तो एसपी निकालने के देखिए दोस्तों, यहाँ पे 80 और 10 घटा देंगे, मतलब तो 90% पे बेचा गया है, तो 9 8 72, इसका मतलब 720 रुपये एसपी मान लेंगे दोस्तों। ये एलसीएम निकाल के हम एसपी निकालनी है 720। अब देखिए दोस्तों, अब अगर बाद या आपका एसपी या बाद का एसपी निकालेंगे तो इसका मतलब अब इसके बाद जो एसपी आएगा तो बाद वाला एसपी निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, इसका 80%। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 10% का मान निकालेंगे तो 72, 80 का मान निकालेंगे तो इसमें 8 का गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 16 और एक जोड़ देंगे 57। इसका मतलब है 576 रुपये वस्तु का क्या मिलेगा दोस्तों, बाद वाला एसपी मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, जब कोई सामान इतने रुपए में बेची जाती है तो 10% की हानि होती है। इसका मतलब सीपी निकाल लेंगे दोस्तों, सीपी निकालेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 576। अब इसी का दोस्तों 100 के ऊपर और 90 को नीचे, क्योंकि वस्तु को कम में भी एक जीरो से एक जीरो काट देंगे दोस्तों। अब इससे ये काट देंगे दोस्तों 6 बार में दोस्तों 54 हो जाएगा, 6 बार में, उसके बाद काट देंगे दोस्तों 54, उसके बाद आपके पास 54 बचेगा 3, तो 9 चौक 36। अब देखिए दोस्तों, सीपी निकालेंगे तो सीपी क्या मिल जाएगा दोस्तों, 640 रुपये। अब बताइए दोस्तों, आप सामान खरीदे हैं 640 रुपये में और बेचे हैं 720 रुपये में, तो आपको क्या होगा दोस्तों, तो रियल में आपको लाभ हो जाएगा। इसके बाद लाभ प्रतिशत निकालेंगे दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, कितने का आएगा लाभ प्रतिशत, तो बताइए दोस्तों, इतने में सामान बेचा गया, इतने में खरीदा गया था, तो 0 और 8, उसके बाद 80 रुपये का लाभ आ जाएगा कितने पे दोस्तों, इतने पे गुणे 100 कर लेंगे तो लाभ प्रतिशत, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे दोस्तों, इससे काटेंगे तो 8 बार में। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 4 से काटते हैं 25 और इसको 4 से काटेंगे 2, इसका मतलब 12 सही 1/2% का लाभ, 12 सही 1/2% का लाभ हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों 12 से 1/2% का लाभ, ऑप्शन नंबर बी जिसमें दिया गया है। और देखिए दोस्तों, ये सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 2 2019 में। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त अब इस तरह का सवाल अब एग्जाम में दिया जाएगा तो लगा लेंगे दोस्तों। और देखिए दोस्तों, जितने 2019 में पेपर हुए हैं सारे पेपर में एक क्वेश्चन इसका मिल रहा है। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके आने वाले लेटेस्ट एग्जाम के लिए। तो आप ईमानदारी से दोस्तों सवालों को सीखिए, उस पर मेहनत करिए दोस्तों। अगर आपको नहीं आ रहा है तो बार बार सवालों को देखिए दोस्तों। हम आपको देखिए दोस्तों बेस्ट से बेस्ट सलूशन देते हैं सवाल का। ऐसा नहीं कि बस आपको बजाएं, आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको रियल में A to Z उस चैप्टर में जितनी पॉइंट होता है सारा पॉइंट आपको बताते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक पक्का करें दोस्तों। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई, यदि उसे मूल्य बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये भी सवाल पूछा गया 2020 में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, किसी वस्तु को हम बेचे हैं 10% हानि पर, इसका मतलब बेचना क्या होता है दोस्तों, 10% हानि पे बेचे हैं तो 90/100 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य, इसका मतलब एसपी का कितने में बेचा गया दोस्तों वस्तु को, 3/4, इसी का 3/4। अब देखिए दोस्तों, CP/SP में आप रिलेशन निकाल लेंगे तो तुरंत ये सवाल लग जाएगा, बड़े आराम से लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप चीज़ों को अच्छे से सीखना जाने। अब देखिए जो भी स्टूडेंट साथी इस वाले पॉइंट को नहीं बना पाएंगे, इस सवाल को उनको बनाने में बहुत दिक्कत होगा दोस्तों। तो आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका बता रहे हैं, उस पर आप काम करिए, अप्लाई करिए दोस्तों। इसका मतलब देखिए दोस्तों, अब अगर हम 0 से 0 काट दें, इसको काट देंगे 3 से तो 3 आ जाएगा दोस्तों, इसको काट देंगे तो 2 बन जाएगा, इसको काट देंगे 5 बन जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका मतलब CP/, अगर हम SP निकाल दें तो क्या मिलेगा दोस्तों, 5/6 मिल जाएगा। अब बताइए दोस्तों, आप 5 रुपये का सामान खरीद के लाए हैं और 6 रुपये में बेचे हैं तो आपको लाभ हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, कितने का लाभ, 1 पे 5 पे गुणे 100 तो 20% का लाभ। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों 20% का लाभ। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है। पहली वस्तु के विक्रय मूल्य तथा दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा।
और ये सवाल पूछा गया दोस्तों एसएससी सीएसएल 2018 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। इसका मतलब अगर हम CP1 मान लेते हैं दोस्तों 100 रुपये है, तो ESP1 कितना, ESP2 कितना हो जाएगा दोस्तों 100 रुपये हो जाएगा। पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य समान है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है, इसका मतलब 20 पहली वस्तु यही है, इसको 20% लाभ पर बेचेंगे तो ESP1 क्या मिलेगा दोस्तों, ESP1 मिल जाएगा दोस्तों 120 ESP1 मिल गया दोस्तों। और आगे कह रहा है तथा दूसरी वस्तु को 20% हान पर बेचा जाता है। अब देखिए दोस्तों, दूसरी वस्तु हम बेचे हैं 100 रुपये में, इसको 20% हान पे बेचे हैं, इसका मतलब CP2 निकालेंगे तब क्या मिलेगा दोस्तों। अब इसी का हमको 20% हान पे बेचा गया है, इसका मतलब 100। अब CP जो होगा इससे क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा रहा होगा, CP ज़्यादा होगा तभी तो हानि होगा। इसका मतलब 20% के हान पे बेचा गया 100 के ऊपर और 80 को नीचे। अब देखिए दोस्तों, 0 से 0 काट लेंगे, इसको काट देंगे दोस्तों 2 से तो 5 मिल जाएगा, इसको काट देंगे तो 4 बन जाएगा, इससे काटेंगे 25 बार में। अब गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों 125। अब देखिए दोस्तों, CP1 आपका 100 रुपये था, ESP2 100 रुपये था, और CP1 120 रुपये था, और CP2 125 रुपये था। अब देखिए दोस्तों, लास्ट लाइन क्या कह रहा है, पहली वस्तु के विक्रय मूल्य, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों 120 रुपये है, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 120 संबंध है दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 125 रुपये है। अब देखिए दोस्तों, 5 से काट देंगे तो क्या मिल जाएगा 24, और इसको काटेंगे तो 25। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24/25। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक पक्का करिए दोस्तों। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, रोहन 2 वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जाता है तथा दूसरी वस्तु को 40% हानि पर बेचा जाता है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य तथा दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये सवाल पूछा गया एसएससी सीएसएल 2018 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मान लेंगे दोस्तों, पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना दोस्तों, वो 100 रुपये मान लेते हैं। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, इसका मतलब CP1 100 हो गया। ESP2 मानेंगे दोस्तों, तो दूसरी वस्तु का अगर हम विक्रय मूल्य मानते तो ये भी 100 होगा, क्योंकि पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, पहली वस्तु को 40% लाभ पर बेचा गया है, इसका मतलब ESP1 निकालेंगे दोस्तों, 40% का लाभ तो 140 में आपको बेचना होगा। अब देखिए दोस्तों, आगे कह रहा है दूसरी वस्तु को 40% हानि पे बेचा गया है, इसका मतलब CP2 निकालेंगे तो इसी 100 का 40% हानि पे बेचा गया है, इसका मतलब 100 से ज़्यादा रहेगा तो 100 को ऊपर और 60 को नीचे। आपको काट पीट के आंसर निकालना है, 0 0 40% हानि पे बेचा गया है। अब देखिए काटेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा, इसका मतलब क्या मिल जाएगा दोस्तों 500/3। अब देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, पहली वस्तु के विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य मिलता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य ये है 140, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, तो 500/3। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य में क्या अनुपात निकालना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसका यहाँ पे गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 3 का 0 4 3 12 3 1 4 आ जाएगा, संबंधे 500। देखिए दोस्तों, 1 0 से 1 0 काट देंगे, अब 2 से काटेंगे दोस्तों, तो 2 से काटेंगे यहाँ पे 21, और यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तों 25 बन जाएगा। इसका मतलब 21 संबंधे 25 का क्या आएगा दोस्तों, अनुपात आएगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, हम आपको जितना सवाल कराते हैं ना, अगर रियल में उस चैप्टर में आपको दिक्कत या तकलीफ होती है तो प्लीज़ आप वो चैप्टर हमारा पार्ट 1 से लेकर उसके लास्ट पार्ट तक देखिए दोस्तों, तो आपको उस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग होगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, आपके लिए सबसे अच्छी बात है दोस्तों, आपके पास कोई भी किताब है तो पहले आप किसी भी राइटर की एक किताब ले लीजिए दोस्तों, और पूरा चैप्टर वो लग जाना चाहिए। इसका मतलब हर एक चैप्टर उस किताब का लगना चाहिए दोस्तों आपसे, ऐसा कोई भी सवाल ना हो दोस्तों जो लगे ना। और देखिए दोस्तों, किताब ऐसे लीजिए दोस्तों जो पेपर सेट की तरह हो, जो कहीं ना कहीं सवाल एग्जाम में किसी न किसी में पूछा गया हो, ऐसी किताब लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। तो पहले किताब लगाइए दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको कोई भी पेपर देना है, जैसे मान लीजिए दोस्तों SSC का पेपर देना है, CSL का पेपर देना है, पुलिस का पेपर देना है, रेलवे का पेपर देना है, तो आप उसका पेपर सेट लेकर उसको सॉल्व करिए दोस्तों। तब जब आप इतना काम करेंगे ना दोस्तों, तब आप पेपर में आराम से पास हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी।
अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक दुकानदार 150 रुपये प्रति केजी की दर से एक वस्तु खरीदता है, उसमें से 15% वस्तु नष्ट हो गई। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष वस्तु किस कीमत पर प्रति केजी पर बेचना है। और देखिए दोस्तों, ये सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल 2016 में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप पहले सामान इतना रुपए प्रति केजी से लाए हैं और 15% नष्ट हो गया। इसका मतलब जो नष्ट हो गया उसको तो आप बेचेंगे नहीं, तो बेचेंगे कितना दोस्तों। इसका मतलब जो भी सीपी रहा होगा इसी का आप कितना बेचेंगे, 15। अब मान लीजिए दोस्तों, जो भी वस्तु है, वस्तु की संख्या कुछ भी है दोस्तों तो नहीं पता है, जो जितना वस्तु है, मान लीजिए 1 केजी वस्तु बचा है, इसी को हम बेचेंगे। तो 15% का अगर हानि हो गया तो बेचेंगे कितना दोस्तों, 85/100। अब देखिए दोस्तों, हमको लाभ चाहिए दोस्तों, तो सामान 150 रुपये हम अपने जेब से लगाए हैं, तो हम लाभ 150 पे लेंगे दोस्तों, ना कि जो हमारा सामान नष्ट हो गया उसको। इसका मतलब जेब से जितना पैसा लगता है वो इसी पे होता है, इसी पे हम लाभ लेंगे। तो लाभ की 150 पे कितने का लाभ है दोस्तों, 20% का लाभ है, तो 120/100। अब देखिए दोस्तों, यक्स का मान निकालेंगे तो इतना केजी बेचा गया है। यहाँ पे इक्वल कैसे लगाएं दोस्तों, इधर का भी सामान हम बेच रहे हैं, इधर का भी सामान बेच रहे हैं, इसलिए इक्वल लगा दिए। बस ये छोटा सा पॉइंट दोस्तों अगर आप समझ जाएंगे तो ये सवाल बहुत आसान है। अगर आप ये छोटा सा पॉइंट नहीं समझ पाएंगे तो ये सवाल आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल 100 से 100 काट देते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसको अगर हम काटते हैं, 5 से काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 17 मिल जाएगा। 5 से इसको काटेंगे 3 मिल जाएगा। इसका मतलब यक्स का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 3600/17। अब देखिए दोस्तों, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 211 सही 13/17% का। इसका मतलब है हम प्रति केजी सामान कितने रुपए में बेचेंगे, तो 211 सही 13/17 रुपये प्रति केजी सामान हम बेचेंगे। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों 211 सही 13/17। अगर इतने रुपए प्रति केजी हम सामान बेचेंगे दोस्तों तो हमको पूरे कार्यकाल में 20% का लाभ होगा। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक व्यापारी 30 रुपये प्रति केजी की दर से ज्वार खरीदता है, उस अनाज का 20% व्यय हो जाता है। वह शेष अनाज को इस तरह से बेचने की योजना बनाता है ताकि वह 40% समस्त लाभ कमा सके। उसे किस कीमत पर प्रति रुपए केजी अनाज को बेचना चाहिए। और देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बताइए दोस्तों, 20% व्यय हो गया तो मान लीजिए 1 केजी वह अनाज बेचेगा, उसका जो बचा हुआ अनाज था दोस्तों, जो नष्ट होने के बाद जो बचा हुआ अनाज था, मान लीजिए 1 केजी था, अब 20% नष्ट हो गया तो बेचेगा कितना दोस्तों, 80/100। अब देखिए दोस्तों, वह 30 रुपये में अपनी जेब से 30 रुपये पैसा लगाया और लेना कितना, 40% लाभ लेना चाहता है, तो 140/100। अब काट पीट के एक्स का मान निकाल लीजिए दोस्तों, उतने रुपए प्रति केजी अनाज बेचेगा। अब देखिए दोस्तों, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर देते हैं दोस्तों। इसको काट देते हैं दोस्तों, 4 से 4 दूना 8, इसको 4 से काट देंगे तो 4 3 12 और 5 चौक 20, इतना हो जाएगा दोस्तों। तो एक्स का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें इसका गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, 15 9 1 10, 105/2। इसका भाग लगाएंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा, 5 और 2। इसका मतलब 52.5 रुपये प्रति केजी वह क्या करेगा, अनाज बेचेगा। 52.5 रुपये प्रति केजी अगर वह अनाज बेचेगा तो समस्त सामग्री पर उसको 40% का लाभ हो जाएगा। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक व्यापारी लाभ के प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य के आधार पर और तथा एक अन्य व्यापारी विक्रय मूल्य के आधार पर करता है। जब उनके विक्रय मूल्य समान है तो उनके वास्तविक लाभों का अंतर 48 रुपये है तथा दोनों 20% के लाभ का दावा करते हैं, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है। अब देखिए दोस्तों, एक व्यापारी लाभ की गणना क्रय मूल्य पे कर रहा है और एक व्यापारी लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे कर रहा है। इसका मतलब मान लीजिए दोस्तों, सीपी क्या था दोस्तों, सीपी 100 रुपये था। अब बताइए दोस्तों, अगर आप 100 रुपये का सामान खरीद के लाए हैं तो बेचेंगे कितने में कि आपको 20% का लाभ हो जाए। इसका मतलब एसपी करेंगे दोस्तों आप 120 रुपये में। जब आप 100 रुपये का सामान 120 में बेचेंगे तभी तो आप 20% के लाभ की दावा कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 20% के लाभ की गणना दावा करते हैं, इसका मतलब ये एसपी वन हो गया। अब देखिए दोस्तों, सवाल में कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्या है, आपस में समान है, तो SP2 क्या होगा दोस्तों, SP2 भी आपका क्या बनेगा दोस्तों, SP2 भी 120 होगा दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, ये भी विक्रय मूल्य पे लाभ की गणना करता है। तो इसका अगर 10 का मान निकालेंगे, 12, 20 का मान निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों? 24। इसका मतलब यहाँ से प्रॉफिट 1 क्या है? 20 और प्रॉफिट 2 क्या मिला दोस्तों? 24%। अब ये 24 कैसे मिला है दोस्तों? इसका 10 का मान निकालेंगे, 12, 20 का मान 24। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों का अंतर कितना है? अंतर जो सवाल के अंदर दिया गया है दोस्तों वो 48 रुपये है। तो 4 यूनिट का मान क्या दिया गया दोस्तों? 4 यूनिट बराबर, तो 4 यूनिट बराबर 48 रुपये। अब देखिए दोस्तों, कह रहा प्रत्येक का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का मतलब है दोस्तों 120 का मान चाहिए। तो 120% का मान निकालेंगे दोस्तों, तो विक्रय मूल्य, या 120 यूनिट का मान निकालेंगे दोस्तों। तो 4 यूनिट बराबर इतना, तो 120 यूनिट बराबर 120 यूनिट का मान निकालेंगे। तो 120 यूनिट का मान निकालेंगे 48/4 इंटू 120, इससे काट देंगे दोस्तों, 3 बार में 30 आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो 24 और यहाँ पे 12, 12 2 14, इसका मतलब कितना मिल जाएगा दोस्तों? 1440 रुपये। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसका आंसर निकालते हैं तो 1440 आता है। इसका मतलब इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों 1440। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन रखने में गलती से दूसरे सवाल का ऑप्शन रख दिया गया है दोस्तों। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों 1440। एक बार देखिए दोस्तों, इस सवाल को बनाएंगे कैसे? तो आपको कुछ नहीं करना है, CP 100, तो ESP 1 20% लाभ इतना बेचेंगे, ESP 2 ये, इसका लाभ ये, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 4 यूनिट का मान सवाल के अंदर 48 रुपये दिया गया है। अगर हम 120 यूनिट का मान निकालेंगे तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 120 यूनिट का मान निकालेंगे, क्या मिलेगा दोस्तों? 1440 रुपये। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है? एक व्यापारी लाभ के प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य के आधार पर तथा एक अन्य व्यापारी विक्रय मूल्य के आधार पर करता है। जब उनके विक्रय मूल्य समान है तो उनके वास्तविक लाभों का अंतर 84 रुपये है तथा दोनों 20% का लाभ का दावा करते हैं। प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, लाभ की गणना वो 20% पे करते हैं। और देखिए दोस्तों, पहला जो व्यक्ति है वो लाभ की गणना क्रय मूल्य पे किया है, और दूसरा जो व्यक्ति है, दूसरा व्यापारी है, वो लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे किया है। अब बताइए दोस्तों, इसका मतलब CP1 अगर हम मान लेते हैं दोस्तों क्रय मूल्य 1, तो 100 रुपये। अब बताइए दोस्तों, आप अगर 20% के लाभ की गणना करेंगे तो ESP1 क्या मिलेगा दोस्तों? तो ESP1 मिल जाएगा दोस्तों 120 मिल जाएगा। SP1 निकालेंगे तो 120 मिल जाएगा। अब 100 रुपये का सामान जब 120 में बेचेंगे तभी तो दोस्तों आपको 20% का लाभ होगा। इसका मतलब प्रॉफिट 1 निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? 20%। अब देखिए दोस्तों, उनका विक्रय मूल्य क्या है? आपस में समान है, उनका विक्रय मूल्य समान है। इसका मतलब ESP2 भी क्या होगा दोस्तों? ESP2 भी 120 होगा। अब बताइए दोस्तों, इसका भी 120 है। अब बताइए दोस्तों, अब ये विक्रय मूल्य पे अगर लाभ की गणना करेगा तो यहाँ से हम प्रॉफिट 2 निकालेंगे, प्रॉफिट 2 निकालेंगे, इसका 10 का मान निकालेंगे, 12 तो 20 का मान निकालेंगे, क्या बन जाएगा दोस्तों? 24% आ जाएगा दोस्तों। अब इन दोनों का अगर डिफरेंट लेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों? 4। अब इसका मतलब 4 यूनिट का जो मान दिया गया दोस्तों सवाल के अंदर वो दिया गया 84 रुपये। 4 यूनिट बराबर 84 रुपये। अब बताइए दोस्तों, 120 यूनिट का मान निकालेंगे तो वस्तु का विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 120 यूनिट बराबर, तो देखिए दोस्तों, इससे ये काट देते हैं तो 2 और 1 गुणे क्या कर देंगे दोस्तों? 120। तो 12 का नाम 12, 12 दूना 24, 1 25। इसका मतलब है 2520 रुपये। इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर 12 का नाम, ये देखिए दोस्तों ऑप्शन गलत हो गया है। यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों? 2520 रुपये। तो 2520 रुपये इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें डाउट या दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम CP मान लेंगे 100 रुपये। अब देखिए दोस्तों, हम लाभ 20% की दावा करते हैं तो बेचेंगे कितना? 120 रुपये में, और दोनों का विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों? समान है। तो इसका मतलब SP2 भी। अब जो दूसरा व्यापारी और लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है तो इसका भी इसका मान निकालेंगे 24। इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे दोस्तों 4 यूनिट का मान 84, तो 120 यूनिट का मान निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों? 2520 रुपये। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में मुलाकात जल्दी करते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, अगर आप प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करें। और आपके जितने भी दोस्त हैं दोस्तों, उनको प्लीज़ हमारे चैनल से पढ़ने के लिए उनको एडवाइस दीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू दोस्त।